उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हॉस्पिटल से, जहां पे दिलीप भर्ती होता है। क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से दिलीप के हाथ को सचिन ने तोड़ दिया था, क्योंकि दिलीप धीरे धीरे करके गलत लाइन में जा रहा है। उसने अपने जीजू का भी कॉलर पकड़ने की कोशिश करी, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए। अब यह जो चीजें हैं ये सचिन से सहन नहीं हुई, क्योंकि सचिन पहले से ही जो है दिलीप से चिढ़ा हुआ था, क्योंकि दिलीप ने अब चोरी करना शुरू कर दिया है अपनी दोस्तों की संगत में आकर। खैर, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साइली और दिलीप के बीच में यहाँ पे कुछ तीखी बहस होती है, क्योंकि जैसे ही साइली को पता चलता है कि दिलीप का बाइक से एक्सीडेंट हो गया है, साइली जो है वो दिलीप पे भड़कने लगती है। साइली दिलीप से कहती है कि मैंने कितनी बार मना किया था कि दूसरों की बाइक मांग के नहीं चलानी चाहिए। दिलीप इस समय तक कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि वह भी जानता है कि अगर उसने सचिन का नाम ले दिया तो उसके सारे पोल पट्टे खुल जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन अपने दोस्तों को वह वीडियो दिखाता है जिसके अंदर दिलीप जो है वो रेणुका का बैग चुरा रहा था, और यह वीडियो देख के सभी लोग हैरान और परेशान होने लगते हैं। सचिन मन ही मन में सोच रहा होता है कि वह इस वीडियो को सही वक्त पे इस्तेमाल करेगा। हालांकि जो सचिन के दोस्त रहते हैं वो सचिन को एडवाइस देते हैं कि वह यह वीडियो साइली को दिखा दे, ताकि साइली को भी उसके भाई की करतूतें पता चले। लेकिन जो सचिन है वह साइली और उसके भाई के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए वह उन लोगों को वीडियो नहीं दिखाता। लेकिन वह वीडियो को अपने मोबाइल में जरूर रखता है ताकि सही समय पर वह वीडियो काम आ जाए। अब हम देखते हैं कि जो साइली है वो सचिन को कॉल करती है और दिलीप के बारे में बताती है कि दिलीप का जो हाथ है वो टूट चुका है, क्योंकि वह बाइक से गिर गया था, इसीलिए तुम तुरंत आ जाओ हॉस्पिटल में दिलीप से मिलने के लिए। लेकिन जो सचिन है वो मना कर देता है। सचिन कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और सचिन जिस बर्ताव में साइली से बात कर रहा होता है, साइली को यह बात सुन के एकदम शौक लगता है कि सचिन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, वह क्यों उसके भाई से नहीं मिलना चाहता। अगले सीन में हम रेणुका को देखते हैं, जो कि इस मैटर में भी अपने टांग को घुसा ही देती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो रेणुका है वो कितनी ज्यादा चिड़ी रहती है साइली और उसके पति सचिन से, और साइली के परिवार से भी वह अच्छे से बर्ताव नहीं करती है, इसीलिए इस मैटर में भी वह नेगेटिविटी फैलाने लगती है। अब जो परेश होता है वो सहानुभूति दिखाता है साइली के परिवार के लिए और साइली के भाई दिलीप के लिए। और जब इलाज के पैसे का मुद्दा उठता है तो परेश जो है वो शांत रहता है, लेकिन रेणुका शांत नहीं रहती है। रेणुका ना हर चीज में साइली को ताना मारने लगती है, लेकिन परेश जो है वो अपनी समझदारी दिखाता है और रेणुका को संभाल लेता है। अगले सीन में हम सचिन और साइली को देखते हैं, जहाँ पे साइली सचिन से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि सचिन जो है वो रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा रहा है, कि दोनों ही परिवार में से अगर कोई भी बीमार हो जाता है या उसे कोई तकलीफ होती है तो दूसरे परिवार वालों को उस परिवार में जाके सहानुभूति देनी होती है। लेकिन सचिन ने ऐसा नहीं किया। दिलीप के एक्सीडेंट होने के बावजूद भी सचिन उससे मिलने नहीं गया। अब जो परेश है वो भी सचिन की नाराजगी का कारण जो है वो समझ नहीं पाता, क्योंकि परेश भी जानता है कि जो सचिन है वो बाहर से कैसा भी दिखे लेकिन अंदर से बहुत अच्छा है, और साइली और उसके परिवार को तो वो अपने परिवार से भी बढ़ के मानता है। उसी समय रेणुका जोर से चिल्ला के कहती है कि सभी को पता है ना कि दिलीप ने एक बार बाइक चुराई थी। उसके बाद घर के और सदस्य जैसे रिया और आकाश कई सारे सवाल यहाँ पे साइली से पूछने लगते हैं, सवालों की बारिश कर देते हैं, जिसके चलते जो साइली है उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फेस करनी पड़ती है अपने भाई के चलते। लेकिन वो सारी चीजों को सहन कर लेती है, और शायद यही खूबी है साइली की, जो कि साइली को साइली बनाती है, सभी लोगों से अलग हटके। सारी परेशानियों को खुद ही सहन कर लेती है और सारी ही खुशियों को सब में बांट देती है। अब अगले दिन का सूरज निकलता है, जहाँ पे सचिन को मजबूरन साइली के प्रेशर के चलते दिलीप से मिलने जाना पड़ता है। उसी समय जो दिलीप है वो सचिन से पूछता है कि उसने इतनी बेरहमी से उसको क्यों मारा, आखिर उसकी दिलीप से क्या दुश्मनी थी। पहले तो जो सचिन है वो सच नहीं बता पाता, और इन दोनों के बीच में जो तनाव है वो बढ़ने लगता है। पूरा टेंशन का सीन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो सचिन है वो अपने आप को खोल देता है और फिर दिलीप को वह वीडियो बताता है। ये वही वीडियो था जिसमें दिलीप जो है वो रेणुका का पर्स को चुरा रहा था। अब यह वीडियो देखने के बाद जो दिलीप है वो अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहता है, और सचिन को इसकी उम्मीद नहीं थी। सचिन को ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ सफाई जरूर देगा, अपने गलत कर्मों को छुपाने की पूरी से पूरी कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही आप और कौन कौन से शोज का रिकेप देखना चाहते हो वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।